So in this video we will be talking about residential status for income tax. So basically एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होने की कंडीशंस फुलफिल करता है, कब वो नॉन रेजिडेंट कहा जाता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे हमारा की बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड। तो फर्स्ट है द टैक्सेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। किसी भी इंडिविजुअल की जो टैक्सेबिलिटी है इंडिया में किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर ओनली। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हम हमेशा ही प्रीवियस ईयर की डिटरमाइन करते हैं क्योंकि हमें टोटल इनकम भी प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करना होता है। देन थर्ड है सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंट्री आर सेपरेट कंसेप्ट, यानी कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस ये दोनों अलग कंसेप्ट है। ए पर्सन मे बी एन इंडियन सिटीजन बट मे नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक पर्सन इंडियन सिटीजन हो सकता है बट वो रेजिडेंट नहीं हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड ऑन द अदर हैंड ए पर्सन मे बी अ फॉरेन सिटीजन बट मे बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एक फॉरेन सिटीजन रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। नाउ वी विल मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या तो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर वो रेजिडेंट होता है तो वो फर्दर टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ROR एंड RNOR। ROR मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR मीन्स रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। Now we will see to being a resident in India, what are the conditions needs to be fulfilled. So an individual is said to be resident if he satisfies any one of the following two conditions. एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट तभी कहा जाएगा इंडिया में जब वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेगा। इन दोनों कंडीशंस को जनरल कंडीशंस और बेसिक कंडीशंस भी कहा जाता है। सो कंडीशन नंबर 1, stayed in India for 182 days or more in the relevant previous year, यानी कि relevant previous year में 182 days या उससे ज़्यादा तक स्टे करना चाहिए उस पर्सन को, तब वो रेजिडेंट कहा जाएगा। एंड रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब ये है कि जिस ईयर में आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उससे जस्ट प्रीवियस ईयर ही रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होता है। नाउ कंडीशन नंबर 2, stayed in India for 60 days or more in relevant previous year and 365 days or more during 4 previous year but immediately preceding the relevant previous year। मतलब कि 60 डेज और उससे ज़्यादा तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसे स्टे करना पड़ेगा, प्लस 365 डेज और उससे ज़्यादा उसे जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे जो 4 प्रीवियस ईयर है, जस्ट 4 प्रीवियस ईयर है, उसमें 365 डेज और उससे ज़्यादा स्टे करना पड़ेगा। सो बेसिकली दोज हु मीट ऑल और एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन आर रेजिडेंट एंड दोज हु डू नॉट मीट बोथ ऑफ द कंडीशंस आर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे हमारी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की क्लैरिफिकेशन हो चुकी है कि इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी अगर पर्सन एक कंडीशन भी फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट कहा जाएगा, एंड अगर दोनों ही नहीं करते हैं तब वो नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो रेजिडेंट है, अगर दोनों ही नहीं कर रहा है तब वो नॉन रेजिडेंट। सो आफ्टर बीइंग क्लासिफाइड एज एन इंडियन रेजिडेंट ही इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो इंडियन रेजिडेंट की कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, रेजिडेंट होने की कंडीशंस फुलफिल कर लेता है, देन वो 2 मोर कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है, जो कि फर्स्ट है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड सेकंड है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर बीइंग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। So an individual is said to be resident and ordinary resident if he satisfies both of the conditions below। तो ध्यान से सुनना इस लाइन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल ROR तब कहा जाएगा
जब वो दोनों ही कंडीशंस फुलफिल करेगा। इन कंडीशंस को एडिशनल कंडीशंस भी कहा जाता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर पाता है तब वो आर नहीं कहा जाएगा, यानी कि उसे दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी होगी फॉर बीइंग कॉल्ड आर। तो कंडीशन देखते हैं क्या है। कंडीशन नंबर 1, स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर बट इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से जो इमीडिएटली 10 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें पर्सन को एटलीस्ट 2 ईयर तो स्टे करना पड़ेगा। यह है फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है स्टेड इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर बट इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 7 ईयर तक, उसमें से एटलीस्ट 730 days और उससे ज़्यादा तक अगर स्टे करता है तो ये सेकंड कंडीशन है। सो बेसिकली अगर पर्सन दोनों ही कंडीशन फुलफिल करता है तब वो आर यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा, अदरवाइज वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ना अब हम देखते हैं RNOR यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बड़ा सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं हमें देखना। इसमें बस ये देखना है कि इफ़ एनी इंडिविजुअल फेल्स टू सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द अबव कंडीशंस ही वुड बी एन आर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो ऊपर ये दोनों कंडीशंस हैं इनमें से अगर कोई एक भी फुलफिल नहीं करेगा तो आर नहीं कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा RNOR यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या क्या होता है। बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट मैं बता देता हूँ फिर भी। ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं आप। व्हेन इज HUF इज सेड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि एक HUF जो है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कब कहा जाएगा? व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि जो उसका अफेयर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का वो इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड है तब। एंड व्हेन इज HUF इज सेड टू बी अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, HUF जो है वो नॉन रेजिडेंट कब कहा जाएगा? व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। देन अगर सेम वैसे ही जैसे हमने इंडिविजुअल का पढ़ा था, वंस द HUF इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया देन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा जब रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो, जैसे ROR एंड RNOR, जैसा कि उसमें ही पढ़ा था हमने इंडिविजुअल में। देन व्हेन इज HUF सेड टू बी ROR, मतलब कि ROR कब कहा जाएगा HUF? जब जो फैमिली मैनेजर है कर्ता वो बोथ एडिशनल कंडीशंस जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था वो दोनों फुलफिल करता है, देन वो ROR कहा जाएगा। एंड RNOR कब कहा जाएगा HUF? जब कर्ता कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा एडिशनल कंडीशंस में थे तो वो RNOR कहा जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है नोट करने के लिए कि एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF द अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन लाइक कंपनी, फर्म, AOP, BOI और ये एक्सेट्रा जो भी हैं, ईदर बी अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दे आर नॉट फर्दर कैटेगराइज्ड। मतलब इंडिविजुअल और HUF के अलावा और कोई भी जो पर्सन की कैटेगरी में आते हैं जैसे कंपनी, फर्म, AOP, BOI, तो ये या तो रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। दे आर नॉट फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू ROR एंड RNOR। थैंक यू। आई होप कि रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्लियर हो चुका होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, and if there is any question regarding that please let me know in the comment section.